Good morning students. In the previous video we will discuss the chemical property of metal. So we will move forward in that topic, chemical property of a metal. In the previous video we will discuss that the reaction of metal with oxygen. So today the first topic is reaction with water, means how metal react with water. First we will write a general equation, उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. So सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या है? सबसे पहले मेटल प्लस वाटर मीन्स मेटल की रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ. तो यहां पे मिलेगा हमें मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. क्लियर? सो दिस इज द जनरल इक्वेशन कि हाउ मेटल रिएक्ट विद वाटर. कि मेटल रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. एंड वन मोर पॉइंट बेटा कि मेटल ऑक्साइड can change into metal hydroxide. This we will discuss कि how this change और ये क्यों चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं. तो इसमें मेन पॉइंट आपने समझना है कि जब भी कोई भी मेटल किसी मेटल जब भी कोई वाटर से रिएक्ट करती है तो वहां पे निकलती है हाइड्रोजन गैस. मींस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर द हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. क्लियर? एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड. क्लियर? सो वी विल टेक सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल की Na plus H2O. This is Na. Na means sodium plus water. तो how will get here? Here will get Na2O plus H2. अब हम डिस्कस करेंगे कि कब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, कब मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा. तो बेटा ये है एक मेटल का ऑक्साइड, ये आपका क्या है? मेटल ऑक्साइड. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्युबल इन वाटर बट फ्यू ऑफ देम आर सोल्युबल. तो बेटा जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्युबल है वो बनाएंगे मेटल का हाइड्रोक्साइड. जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम ऑक्साइड है ये वाटर में सोल्युबल है. तो अगर ये वाटर में सोल्युबल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेटल के हाइड्रोक्साइड में. लेकिन कुछ ऐसी मेटल ऑक्साइड है जो वाटर में सोल्युबल नहीं है तो वहां पे मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा. तो हियर सिंपली इट विल फॉर्म Na2O प्लस H2O. इट विल चेंज इनटू NaOH. सो हमें यहां से क्या पता चला? हमें यहां से पता चला कि जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्युबल है वो डिसोल्व होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बना देंगे. लेकिन जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्युबल नहीं है वहां पे सिर्फ मेटल ऑक्साइड और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस. लेकिन चाहे वो सोल्युबल है चाहे वो क्या है? इनसोल्युबल है. लेकिन द मेन पॉइंट इज कि वहां पे हाइड्रोजन गैस ने रिलीज होना ही होना है. अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि इज ऑल द मेटल रिएक्ट विद सेम रेट. क्या सभी मेटल वाटर के साथ सेम रेट से रिएक्ट करती हैं? Answer is no, because the reactivity of metal depend on the position of the metal in the reactive series. जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी. तो यहाँ पे हमने एक रिएक्टिव सीरीज लिखी हुई है. दिस इज द रिएक्टिव सीरीज. सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है उसकी पोजीशन किसके अंदर? रिएक्टिव सीरीज के अंदर. अब जो ये मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है और दूसरी तरफ जो ये मेटल है ये आपकी क्या है? मिडिल रिएक्टिव है. और जो ये मेटल है ये आपकी क्या है? लो रिएक्टिव है. तो कोई मेटल वाटर के साथ कितनी जल्दी से कितना फास्टली रिएक्ट करेगी वो डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन के ऊपर कि वो रिएक्टिव सीरीज में कहां पे है. अब जो ये मेटल है दिस इज हाईली रिएक्टिव. जो ये मेटल है दिस इज मॉडरेटली रिएक्टिव एंड दीज आर वेरी लो रिएक्टिव मेटल. सो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेटल रिएक्ट विद एग्जांपल. अब जो आपकी मेटल है कौन सी? सोडियम एंड पोटेशियम. वी विल टेक द एग्जांपल Na एंड K. तो जो ये मेटल है बेटा इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. और सिंपली में कह सकते हैं कि जब भी इनके अंदर हम वाटर डालेंगे दे इमीडिएटली कैच फायर. कि व्हेन वाटर इज एडेड इनटू सोडियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर सो दे इमीडिएटली रिएक्ट एंड कैच फायर. कि ये रिएक्ट करेंगे और क्या कर लेंगे? कैच फायर कर लेंगे. लेकिन जो आपकी मेटल है कौन सी? कैल्शियम. ये भी आपकी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगी, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकती है लेकिन ये कैच फायर नहीं करेगी. ये हम डिस्कस करेंगे कि कैच वो दैट सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर बट कैल्शियम डोंट. सो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाली कि बेटा कि ये जो तीनों मेटल हैं ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकती हैं. लेकिन जो आपकी मैग्नीशियम है इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. react with cold water. It react with hot water. फिर से वही पॉइंट
कि आपकी जो सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम मेटल है ये आपकी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकती हैं, मतलब रिएक्ट कर लेती हैं, इनकी रिएक्शन होती है। लेकिन जो आपकी मैग्नीशियम है इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कि जो आपकी मैग्नीशियम है ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती है, किससे रिएक्ट करती है? इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। अगेन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि दिस मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट दिस मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर। मींस द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड ऑन देयर पोजीशन। कि जो ये है ये हाईली रिएक्टिव है, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकती हैं, लेकिन ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करती, किससे रिएक्ट करती है? हॉट वाटर से रिएक्ट करती है। अब इनके बारे में देखेंगे ये किससे रिएक्ट करेंगी। अब जो मेटल बेटा मिडल के अंदर है, द मेटल प्रेजेंट इन द मिडल लाइक योर एल्यूमिनियम or other metal are in the middle of the series, they does not react with the metal in the middle of that. This metal does not react with cold water, they does not react with hot water, they react with steam. ये किससे रिएक्ट करती हैं? स्टीम से रिएक्ट करती हैं। The metal like aluminium, the metal like aluminium, and we can say that the metal like aluminium, iron, zinc do not react with cold water or hot water, but they react with steam. So what we have seen here is the metal like aluminium, zinc and iron, this metal does not react with cold water or hot water. मीन्स ना ये ठंडे पानी से रिएक्ट करती, ना किससे करती? गर्म पानी से रिएक्ट करती। देन दीज मेटल रिएक्ट विद स्टीम। मीन्स जो एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन मेटल हैं वो आपकी किससे रिएक्ट करती हैं? स्टीम से रिएक्ट करती हैं। मीन्स दे आर इन द मिडल रिएक्टिव। अब बात आती है कि लो रिएक्टिव का क्या है, कि बेटा जो लो रिएक्टिव आपकी मेटल है, दीज आर द लो रिएक्टिव मेटल, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। मीन्स द मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। सो ये हमने डिस्कस किया है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है दीज रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, क्लियर? कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, मीन्स एवरी वाटर दे कैन रिएक्ट, but this react with cold water. This magnesium react with the hot water, does not react with cold water, and these metal does not react with the cold water or hot water, they react with only steam. And the low reactive metal does not react with the hot water, cold water or steam, they are in reactive metal, means they do not show any reaction with the water. So previously we have discussed that कि when we add Na plus H2O, there will form Na2O plus H2. So we have discussed here that कि metal like sodium and potassium catch fire immediately when they add into water. तो why they catch fire? तो बेटा आग लगने का कारण ये है कि यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। और जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है दैट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, ये बहुत ही फ्लेमेबल गैस है। यहाँ पे इतनी हीट रिलीज होती है, यहाँ पे इतनी हीट रिलीज होती है कि उस हीट की वजह से दैट हाइड्रोजन कैच फायर, एंड दैट्स व्हाई सोडियम एंड मैग्नीशियम जो आपकी मेटल होती हैं वो एकदम से जलना शुरू कर देते हैं। जब किसमें डालते हैं अपन उसको? वाटर में डालते हैं। लेकिन जो आपकी मेटल है कौन सी? कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आपकी जो वाटर से रिएक्ट करवाते हैं ये कैच फायर नहीं करती, दे स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस। उसका रीजन क्या है कि जैसे मान लो ये कोई कैल्शियम का पीस था, हमने इसको वाटर के अंदर डाला, जिसको हम वाटर के अंदर डालते तो यहाँ पे भी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन वो हाइड्रोजन गैस है डज नॉट कैच फायर बिकॉज द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज नॉट सो हाईली इन्फ्लेमेबल, कि वो रिएक्शन इतनी हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है, वो इतनी इन्फ्लेमेबल नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के गैस के जो बबल्स हैं दैट स्टिक विद द मेटल सरफेस, की जो हाइड्रोजन गैस के बबल हैं वो मेटल सरफेस से स्टिक हो जाते हैं और उस बबल वहां पे बाउंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सोडियम और मैग्नीशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मेटल हैं वो वाटर के सरफेस पे तैरना शुरू कर देती हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो सोडियम इमीडिएटली कैच फायर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि वहां पे निकलती है हाइड्रोजन गैस, और वो जो ये रिएक्शन है वाटर की और सोडियम की वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो इमीडिएटली कैच फायर कर लेती है। लेकिन दूसरी तरफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो कैच फायर नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि जो ये रिएक्शन है कैल्शियम और वाटर की वो हाईली इन्फ्लेमेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है वो कैच फायर नहीं करती, बल्कि वो जो हाइड्रोजन गैस है वो मेटल के सरफेस से स्टिक हो जाती है, और जिसकी वजह से उस मेटल को वो वाटर के अंदर बाउंसी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो वो मेटल सरफेस है, जो मेटल का पीस है वो वाटर के अंदर क्या करता है? फ्लोट करता है। सो दिस वी हैव डिस्कस द रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस विद व्हाट हैपन व्हेन द मैटर रिएक्ट विद एसिड।
Now we'll discuss reaction with acid. कि how matter react with acid. Again we start with the general equation. Then we will discuss in detail. So again there is a metal plus acid that give us metal salt plus hydrogen gas. क्लियर. अगेन जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो वहां बनेगा मेटल का सोल्ट और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस. ये हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था. फर्स्ट चैप्टर वी आल्सो डिस्कस कि हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड. सो द सिंपल एग्जांपल विल टेक द जिंक प्लस HCl, दे विल फॉर्म ZnCl2 प्लस H2 गैस. सो दिस इज जनरल इक्वेशन कि जिंक मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है तो वहां पे जिंक क्लोराइड बनता है, साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है. अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि जो मेटल है वो किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहां पे क्या बनता है मेटल का सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपन लिए सोडियम Na प्लस HCl. जब अपन Na में HCl डाल देंगे तो यहाँ बनेगा बेटा NaCl प्लस H2. सो दिस इज आल्सो अ रिएक्शन कि हाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड. So here will be write will 2 and here you can also write 2 and this is 2 hydrogen, then this is 2 chlorine, then this. Clear? So this is your balanced chemical equation. बट यहाँ पे हमने एक डिस्कस करना है, एक पॉइंट आएगा इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करते हैं कि क्या सभी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं. आंसर इज नो. देयर इज एसिड नोन एज नाइट्रिक एसिड. विच एसिड? नाइट्रिक एसिड. नेम इज HNO3. name is nitric acid. Nitric acid. Clear? Now we'll discuss about the nitric acid. हमने डिटेल में इसको पढ़ना है अभी कि नाइट्रिक एसिड कैसे रिएक्ट करता है. पॉइंट समझना हमने कि सभी मेटल एसिड से रिएक्ट करती हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ ही मेटल का सोल्ट बनता है. लेकिन बेटा जो नाइट्रिक एसिड है ये क्या करता है कि नाइट्रिक एसिड मेटल प्लस HNO3, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड, जब भी मेटल और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करती है तो यहाँ पे मेटल सोल्ट तो बनता है लेकिन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन हियर रिलीज वाटर. मींस जो नाइट्रिक एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ना निकाल के वहां पे वाटर निकालता है. इसका आंसर है बेटा कि द नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो आपका क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि द नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड मैग्नीश. दीज आर द टू मेटल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. कि वैसे तो नाइट्रिक एसिड सभी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ना निकाल के क्या निकालता है? वाटर निकालता है. लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है उसकी एक यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा कि वो दो मेटल कौन सी मैग्नीश और मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्ट करता है वहां पे क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो पॉइंट को समझना है हमने कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल रिलीज वाटर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन गैस. बट जब हम किसी भी कभी भी हम नाइट्रिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीश के साथ और मैग्नीशियम के साथ तो वहां पे आपका वाटर नहीं, वहां पे क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है. तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है आगे कि क्या सभी मेटल सेम रेट से रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ. तो आंसर फिर से वही आएगा बेटा नो. कि जो मेटल की रिएक्शन एसिड की या रिएक्टिविटी किसी भी मेटल की एसिड के साथ वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? उसकी पोजीशन किसके अंदर? रिएक्टिव सीरीज के अंदर. तो अगर हम एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं बेटा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक कॉनिकल फ्लास्क ली मैंने यहाँ पे. क्लियर? दिस इज अ कॉनिकल फ्लास्क. यहाँ पे मैंने एक डिलीवरी ट्यूब ले ली. क्लियर? दिस इज अ डिलीवरी ट्यूब. क्लियर? और ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर है आपका. क्लियर? तो इसके अंदर आपकी कोई मेटल है. यहां से हमने क्या किया, कुछ एसिड पोर कर दिया. क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे कुछ एसिड पोर कर दिया. तो जब आपकी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो बेटा हमें पता है कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी. तो जो हाइड्रोजन गैस है कहाँ आएगी? इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पहुंचेगी. तो यू नो और यू हैव टू नो दैट कि हाइड्रोजन गैस इज इनसोल्युबल इन वाटर. जैसे ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर सोल्युबल है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वाटर सोल्युबल नहीं है. तो आप क्या देखोगे कि यू विल सी हियर द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. अब फिर वही बात कि क्या ये जो बबल है सभी मेटल में एक बराबर निकलते हैं, एक रेट से निकलते हैं?
कम निकलते हैं ज़्यादा निकलते हैं, वो डिपेंड करता है कि जब बेटा इन मेटल्स के साथ आपका एसिड रिएक्ट करता है तो इन जो बबल्स का रेट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जब इन मेटल के साथ रिएक्ट करता है मीन्स द रिलीज ऑफ बबल की जो गैस के बबल्स हैं उनकी जो रेट है रिलीज होने का नीचे आते आते वो डिक्रीज करता रहता है। लेकिन जब ये मेटल की बात आती है तो ये इन मेटल के साथ आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, मतलब ये मेटल आपकी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। और बेटा जब हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा वी विल डिस्कस द डाइल्यूट acid means we will discuss in that reaction of metal with dilute acid, not concentrated acid. We will discuss with dilute acid कि how metal react with dilute acid, but on the other hand जो non metal है वो dilute acid के साथ react नहीं करती। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि जब भी कोई मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगी वहां पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब वही बात है कि उस हाइड्रोजन गैस के निकलने का रेट क्या सब में बराबर होगा? आंसर इज नो, द रेट ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल। वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि जो मेटल की रिएक्टिव स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का रेट। वही बात है कि जो मेटल हाईली रिएक्टिव है वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का रेट ज्यादा होगा, जो मिडल रिएक्टिव है वहां पे कम होगा। लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल है दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड दे डू नॉट रिलीज द हाइड्रोजन गैस। So this we have discussed the reaction of metal with the acid. So in the next part we will discuss that कि how do metal react with the metal salt, कि कोई मेटल किसी दूसरी मेटल सोल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी। Next we will do the reaction with the metal salt, means reaction of metal with the salt of another metal. So if we will take in journal and we have discussed in chapter first, it is similar to the displacement reaction. So what is in that? First is metal A plus salt of metal B. So what we have seen here, कि if that metal A is more reactive than metal B, so that metal A displaces the metal B from its salt. Again this is the displacement reaction, the reaction of metal, two metal, one is metal other is metal salt, कि if the metal is more reactive than the metal present in the salt, कि अगर जो मेटल है वो मेटल सोल्ट वाली मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो मेटल सोल्ट वाली मेटल को रिप्लेस कर देगी। हाउ इट विल राइट हियर, वी विल राइट हियर लाइक दिस, कि दैट विल बिकम सोल्ट ऑफ मेटल A plus metal B. So this is your displacement reaction. What is displacement reaction? It is a reaction in which the more reactive metal displaces the low reactive metal from its salt. कि वो ये रिएक्शन है जिसके अंदर कि कोई भी मेटल किसी दूसरी मेटल को उसके सोल्ट में से क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है कि वो मेटल उससे मोर रिएक्टिव है या क्या है, लेस रिएक्टिव। ये आपकी एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको हम समझते हैं एक रिएक्शन की मिसाल। फॉर एग्जाम्पल विल टेक कॉपर सल्फेट और विल टेक हियर Fe प्लस CuSO4। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, हमने यहाँ पे देखा कि ये कॉपर सल्फेट मींस एक मेटल का सोल्ट और दूसरी क्या मेटल है। हमने देखना है कि जो ये मेटल है ये इस मेटल से मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो हम गए रिएक्टिव सीरीज के अंदर, तो हमने क्या देखा कि ये तो आपका है आयरन और ये आपका है कॉपर। तो यहां से क्लियर है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो व्हाट वी हैव सीन हियर कि दैट आयरन डिस्प्लेस द कॉपर, सो इट विल फॉर्म FeSO4 plus Cu. So this is your topic, the reaction of metal with metal salt, which we have also discussed in the first chapter. कि first we will take this color is of blue color, clear. So when iron nail dip in the copper sulfate solution, so it will become green color, fade green color. This is a fade green color, and the copper and the iron nail got the color of brown color on the iron nail. So this is your reaction कि metal react with a salt of another metal. तो ये डिपेंड करेगा कि जो मेटल है और जो सोल्ट वाली मेटल है उनमें से मोर रिएक्टिव कौन है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, अगर मैं लिख रहे यहाँ पे Ag प्लस CuSO4, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि Ag एक मेटल है कॉपर सल्फेट। तो अब जब रिएक्टिव सीरीज में गए तो बेटा जो कॉपर है दैट इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सो ये आपका जो सिल्वर है कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर ये कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे आएगी नो रिएक्शन। तो दिस इज सिमिलर टू योर टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन?
the reaction in which the more reactive metal displays the less reactive metal from its salt solution. So this is our topic, reaction of metal with acid, sorry, reaction of metal with metal salt. The next topic is reactive series. So what is reactive series, which we have discussed many times? What is reactive series? Reactive series is a series of metal in which metal are arranged according to the decreasing reactivity. मीन्स मेटल को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव सीरीज कहते हैं. व्हाट इज रिएक्टिव सीरीज? इट इज अ सीरीज ऑफ मेटल इन विच मेटल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. What is the order of reactivity? They are arranged according to decreasing order of reactivity. Means the metal which is at the top are the highly reactive, and the metal at the bottom are very low reactive or very least reactive. Now we will discuss the NCERT question to the next page, which are mentioned here, page number 46. The first question is why the sodium kept immersed in kerosene oil? Because beta sodium जो है that is highly reactive metal. So if it is comes in contact with air or oxygen, it immediately catch fire. That's why the sodium is kept immersed in kerosene oil. दोबारा बताते हैं कि जो सोडियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है. जैसी वो एयर के कांटेक्ट में आती है वो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एयर के साथ, एंड कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग. टू अवॉइड दिस द सोडियम एंड पोटाशियम केप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल, मतलब इनको मिट्टी के तेल में डाल के रखा जाता है. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, कैल्शियम एंड पोटाशियम विद वाटर. कि हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखनी है आयरन की स्टीम के साथ, आयरन की स्टीम के साथ, और कैल्शियम और पोटाशियम की वाटर के साथ. सो जो सबसे पहले रिएक्शन अपना है, रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम मीन्स Fe प्लस H2O. तो यहाँ पे जो बेटा वाटर है वो आपका स्टीम है, बिकॉज हमने पीछे डिस्कस किया क्या कि जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, वो ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करती ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती, दे रिएक्ट विद स्टीम. नाउ वी हैव टू राइट द रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर. वाटर मींस स्टीम की रिएक्शन क्या होगी? हियर विल फॉर्म Fe3O4 प्लस H2. कि जब भी आपका आयरन किससे रिएक्ट करता है? स्टीम से रिएक्ट करता है, वहां पे क्या निकलता है? वहां पे निकलती है Fe3O4, मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. यू आल्सो सीन हियर Fe2O3, यू कैन आल्सो राइट, इट इज आल्सो करेक्ट, और FeO यू कैन आल्सो राइट. सो हियर विल फॉर्म Fe रिएक्ट विद वाटर, तो इट विल फॉर्म Fe3O4 प्लस H2, बट अकॉर्डिंग टू NCERT दिस इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, reaction of calcium and potassium with water means Ca plus H2O and K plus H2O. These two reactions we have to write. This is calcium react with water. We have previously discussed कि every metal react with water form the metal oxide plus hydrogen gas. But the metal oxide of calcium and the metal oxide of potassium are water soluble, so they will form metal hydroxide. So reaction here comes out to be CaOH twice plus H2. Here will form KOH plus H2. तो हमने क्या कहा यहाँ पे बेटा कि जो कैल्शियम और पोटाशियम है ये दोनों वाटर से रिएक्ट करके यहाँ पे बनाएंगी, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और ये बनाएगा पोटाशियम ऑक्साइड. लेकिन जो कैल्शियम ऑक्साइड है और जो पोटाशियम ऑक्साइड है ये है मेटल के ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर. लेकिन जो ये मेटल ऑक्साइड है ये वाटर में सोलेबल है. अगर ये वाटर में सोलेबल है तो ये बना देंगे मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 विच वी हैव डन हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 विल डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द रिएक्टिव मेटल. राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन द आयरन रिएक्ट विद H2SO4. सो हमें पता है बेटा कि कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है वहां पे कौन सी गैस निकलती है? वहां पे गैस निकलती है कौन सी? हाइड्रोजन. मींस मेटल रिएक्ट विद एसिड रिलीज द हाइड्रोजन गैस. कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती है तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है. अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? हमने यहाँ पे बताना है रिएक्शन ऑफ आयरन विद H2SO4. सो वेरी इजी. सो फर्स्ट वी विल टेक Fe plus H2SO4.
तो बेटा हमें पता है यहाँ पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस, तो निकाल दी हाइड्रोजन गैस, तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा Fe और ये बचा SO4, तो विल फॉर्म FeSO4। क्लियर। द लास्ट क्वेश्चन ऑन दैट पेज नंबर 40, what would we observe when zinc is added to the solution of iron sulfate? Write the chemical reaction take place. Zinc is added to the iron sulfate. Clear? So zinc means Zn is added to iron sulfate, मतलब FeSO4। तो बेटा वही है, ये क्या है, एक मेटल सोल्ट है और ये क्या है, एक मेटल है। अब हमने जाना है रिएक्टिव सीरीज के अंदर, जब हम रिएक्टिव सीरीज में गए तो हमने देखा कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अगर जिंक आयरन से मोर रिएक्टिव है तो जो जिंक क्या करेगा, इस आयरन को यहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो यहां बन जाएगा आपका प्लस Fe। क्लियर। और ये जिंक खुद इसके साथ आ जाएगा तो यहां बन जाएगा ZnSO4। सो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्ट ऑफ अनदर मेटल। फिर वही बात कि अगर जो मेटल रिएक्ट कर रही है अगर वो मोर रिएक्टिव है तो वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्ट से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। On that page one question is left, we will discuss later on question number 3rd. So this is over for today. In the next video we will discuss the reaction of metal with non-metal. Thank you.